भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल को भी आल पर दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और आज आपको बताते हैं कि दोपहर के इस वीडियो में क्या क्या बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि नया जो पोषाहार का पैकेट आया है, पहले तो आपको वो दिखाते हैं और फिर ऐसे ऐसे कारनामे आपको दिखाते हैं जो आंगनबाड़ी बहनों ने किए हैं। अब उनके इन कारनामों से क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वो तो आगे वक्त ही बताएगा। अब इस सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी बहन आती हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से, और उन्होंने अपने वहां से कुछ पैकेट भेजे हैं। लिखा है भैया जी ये जो पैकेट है वो ऑफिस से आया है, अब क्या यही आएगा? भैया जी जरूर बताएं। ब्लॉक इनका नगवा है, सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो आपको बताना चाहेंगे अब आपके वहां यही आएगा। अब धीरे धीरे करके सभी जिलों में बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां जैसे चीजें बननी स्टार्ट होंगी और जहां जैसी पैकेजिंग करके आप लोगों को पकड़ाई जाएंगी ऑफिस से, वही आप लोगों को जो है वितरित करनी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी बहन जो सोनभद्र से है उन्होंने कुछ फोटो भेजी है। पहला तो आप देख रहे हैं दलिया मूंग दाल खिचड़ी, ये इस तरह के पैकेट आप लोगों को मिल सकते हैं। अभी इनके वहां सोनभद्र में तो ये मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि प्रीमिक्स लिखा हुआ है और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए है। वजन 900 ग्राम यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरह से एक पैकेट तो ये हो गया दलिया मूंग दाल और खिचड़ी का। अगला आप देख रहे हैं आटा बेसन हलवा प्रीमिक्स है ये। तो आटा बेसन का जो एक है हलवा है, ये आपका 6 महीने से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। और बाकी इसमें और भी सूचनाएं लिखी हैं, महत्वपूर्ण सूचना जैसे जैसे सब करके। तो फिलहाल के लिए फोटो ज्यादा साफ उन्होंने नहीं भेजी है, इस वजह से नीचे का तो पढ़ने से रहा। अब बात करते हैं अगले इस पर आते, तो इसके पीछे भी लिखा है आटा बेसन हलवा प्रीमिक्स ये वाला है। देखो और इसमें सारी चीजें दे दी गई हैं, मात्रा वात्रा सारी जानकारी दे दी गई। अगर ये साफ फोटो होती तो आप लोगों को मैं समझा भी सकता था कि इसका क्या जो है मतलब होता है और आप लोगों को कैसे कैसे क्या बच्चों को खाने के लिए भी जो है आप लोगों को सलाह देनी है। खैर आगे कोई अगर भेजेगा अच्छी तरीके से साफ सुथरा तो फिर उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ये एक है आप लोगों का ये मूंग दाल खिचड़ी है। क्या है ये? दलिया मूंग दाल खिचड़ी है प्रीमिक्स, और ये 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ ए खुशी प्रेरणा महिला लघु उद्योग, और बी उन्नति प्रेरणा महिला लघु उद्योग, और सी राजभोग प्रेरणा महिला जो है लघु उद्योग, और डी कान्हा प्रेरणा महिला उद्योग। तो हो सकता है ये जो भी चीजें आ रही हैं वो इनके जो है चलते बनाई गई हो, सबका अलग अलग अपना टेंडर दे दिया गया होगा और वो सब अपनी अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं। खैर जो भी है, आटा बेसन बर्फी इस तरह से एक ये फोटो आप देख रहे हैं गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगता है आप लोगों को ये फोटो दिखाई है, तो बहन ने ये इस फोटो को शायद डबल भेज दिया है, कोई बात नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट आटा बेसन हलवा है और ये देखो ये मूंग दाल ये था, अभी इन्होंने नहीं भेजा था तो मूंग दाल हो गया, और लास्ट में आटा बेसन बर्फी है। तो ये अलग है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो काफी चीजें हैं अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। अभी हो सकता है और भी फोटो आनी बाकी हो, तो बाकी अगर कहीं ये मिलना स्टार्ट हो गया तो उसके बारे में आप सब पहले से जो जानकारी भेज सकते हैं और इन चीजों पर डिस्कस हो जाएगी। सुनीता बहन है, अयोध्या से आती हैं और उन्होंने एक समस्या भेजी। जैसे IFSC कोड जो है वो यहाँ पर भरने के बाद जो है IFSC कोड नॉट फाउंड यहाँ पर लिखकर के आ रहा, जिसके चलते बैंक नाम वगैरह कोई भी बहन फिल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर सहायिका की प्रोफाइल अपडेट करनी है और ये एक समस्या होने के कारण यहाँ पर कोई भी बहनें अपना जो है कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं। समस्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये देखो जो है सविंदरी जो है संबल से आती हैं और इनका भी वही सेम टू सेम समस्या, और ये सबके सामने है। जब भी आप सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करते होंगे पोषण ट्रैकर पर, तो आपके सामने IFSC कोड वाले ऑप्शन में जब आप भरते हैं सर्च करते हैं तो सर्च नहीं होता है, यानी फाउंड नहीं होता है। तो आप जो है बैंक का नाम भी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और आपका जो सहायिका का प्रोफाइल है उसमें बैंक डिटेल्स आपका जो है फिल नहीं हो रहा है, और ये होगा भी नहीं। मैंने भी किया है, नहीं हो रहा है। ये ऊपर से ही खराबी है, तो शायद बाद में ही हो जाएगा, क्योंकि शायद अभी उनको वहां पर बैंक का जो भी है वो सब अभी शायद रजिस्टर नहीं किया गया, उनका उस टाइप का जो सर्वर होगा वो मेंटेन नहीं है। तो जो भी है उसमें समय लगेगा, जब होगा तब बताना स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अभी आप सिंपली जो भी जितना हो रहा है उतना भर करके कर दीजिए, ताकि बाकी के काम आप पोषण ट्रैकर पर कर पाए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कल वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर शाम के टाइम एक दे दिया
था इसी से जुड़ा हुआ, उसमें मैंने बताया भी है यही सब कि ये आपका बैंक डिटेल्स नहीं होगा, बाकी आप भर सकती हैं, उसको कर लें। लेकिन अभी इसी बीच हमारे पास कुछ ऐसे भी मैसेज आए हैं जिन्हें देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। शीला बहन आती हैं बुलंदशहर से, इनका कहना है कि हेल्पर की जगह आंगनबाड़ी का भर गया है, तो अब क्या करें। पोस्टर ट्रैकर पर हेल्पर प्रोफाइल में, यानी पोस्टर ट्रैकर पर जो हेल्पर सहायिका की प्रोफाइल अपडेट करनी थी उसमें आंगनबाड़ी का जो है भर दिया गया। अब भर गया है का मतलब ये नहीं है कि अपने आप भर गया है, इन्होंने भरा है तभी भरा है, तो आप यही समझेंगे ना, तो भरा है तभी तो वो भर गया है, अपने आप थोड़ी भर जाएगा। तो भाई क्यों भर दिया आपने आंगनबाड़ी हेल्पर, साफ साफ लिखा होता है आंगनबाड़ी हेल्पर जो है प्रोफाइल, ठीक, अब फिर भी उसमें भर दो। और उसके बाद बताया है फिर भी जो है आप अपना क्यों भर देंगी, जब मैंने कहा सहायिका का भरो। अरे क्या वहां से क्या प्रमोशन होने जा रहा है जो आप लोगों को लगेगा कि हम अपना डिटेल डाल देंगे, बैंक डिटेल्स मांग रहा है तो अपना बैंक का सब भर देंगे तो हमारे अकाउंट में सब आने लग जाएगा। तो ये गलत चीजें हैं भाई, आप जब बताते हैं उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करते हो। बुलाया जाएगा सहायिका को तो क्या आप खड़ी हो जाएंगी, बताइए। ये गलतियां एक बहन ने नहीं की हैं, ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने मैसेज करके बताया, अभी सब पर डिस्कस करेंगे। ये है मुन्नी जो कि आती हैं गाजीपुर से, इनका समस्या है कि मेरे पास एक अपना और एक चार्ज का केंद्र है लेकिन दोनों में सहायिका नहीं है, मैं कैसे अपडेट करूं पोस्टर ट्रैकर वगैरह पर, तो बताएं। तो इस तरह की जो भी बहनें हैं उनके लिए थोड़ा वीडियो में बनी रहे जिनके पास सहायिका नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे, एक बहन ने इसके बारे में कुछ सुझाव भेजा है, अभी उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम भी आप लोगों को अपनी तरफ से भी कुछ बताएंगे, उसको भी आप लोग सुन लेना। अभी बस थोड़ा वीडियो में बने रहिए। अभी देखिएगा, ये यहां पर एक है गीता देवी जो कि सीतापुर से आती हैं, इन्होंने कहा है कि भैया जी मैंने धोखे से कम इनके अंदर इतनी सच्चाई तो है कि इन्होंने कम से कम ये तो कहा कि मैंने धोखे से किया। पिछली बार आपने देखा एक बहन ने क्या कहा कि वो हो गया है, अब हो गया है अपने आप थोड़ी हुआ, कहो कि हमने किया है तो हो गया है, ये आपको कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया जी मैंने धोखे से सहायिका के अपडेट में जानकारी जो है अपनी जानकारी भर दी है, जो है ये सब चीजें बताओ, ये भी तो गलती है। शायद ये वीडियो नहीं देखती हैं या देखती हैं तो फिर मैंने बताया सहायिका का भरना है तो आप अपना क्यों भर देंगी। तो धोखे से भाई इतने बड़े बड़े धोखे कैसे हो सकते हैं। अरे किसी चीज को आप भर रहे हैं उसमें स्पेलिंग गलत हो जाए, नाम गलत हो जाए, जन्मतिथि गलत हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो बात अलग है, लेकिन करना किसके लिए है और कर कोई और दे तो वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक, जैसे मान लीजिए शादी है किसकी, शादी है फलाने की और वहां पर बैठ कोई और जाए, अब कहते धोखे से हम बैठ गए, तो भैया तुमको क्या पता नहीं है कि ये जगह किसकी है और कौन यहां पे बैठेगा। तो वहीं पर यही तो है कि सहायिका की वो जगह है और सहायिका के लिए अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो आप वहां पर कैसे बैठ जाएंगी। तो ये सोचिए अपने आप से। तो ये गलतियां एक दो ने नहीं की, अभी और है, अभी और आपको बताएंगे। शशि राठौर है इटावा से आती, उन्होंने कहा भाई साहब नमस्कार, आप ये बताने की कृपा करें कि जो है हम नहीं जानते थे कि सहायिका के स्थान पर मैंने अपना आंगनबाड़ी का डाटा फीड कर दिया है, अब सही कैसे होगा बताओ। फिर वही बात, क्यों नहीं जानती थी आप, जब हमने बताया है, सब कुछ बताते हैं जब भी जब कोई काम आता है, और उसके बावजूद जो है यहां पर आप जो है सहायिका की जगह अपना क्यों भर देंगी, कैसे भर देंगी। तो ये सब चीजें देखिए कितना जो है गलत किया है लोगों ने, और अब ये खुद के लिए मुसीबत सब बस ऐसे बनाते चले जा रहे हैं। बताओ मतलब क्या है, जो करना है वो कोई करता नहीं है। जैसे फीडिंग हो गई, जैसे पोस्टर ट्रैकर पर जो है आधार वेरिफिकेशन हो गया, जैसे उसके अलावा टीएचआर जो फिलअप करना हो गया, वजन भरना हो गया, गृह भ्रमण करने हो गए, बहुत कुछ काम है, वो कोई नहीं करेगा। अब जो करना है किसी और का, उसको जरूर जो तुरंत कर देंगे। सहायिका का अकाउंट नंबर भरना है तो अपना वहां पर लगा लेंगे, सहायिका का क्वालिफिकेशन भरना है तो अपना लगा लेंगे। मतलब ये हद हो गई है। कॉलम भी तो साफ साफ बने हैं और बताया भी उसके बावजूद भी है कि क्या भरना है, किसका भरना है, साफ शब्दों में, और न जाने कितनी बार बताया, और उसके बावजूद भी देखिएगा यहां पर सब अपना अपना जो है डालते चले जा रहे हैं। अरे सुनते क्या है, हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि इतना बताते हैं, एक शब्द को दो बार दोहराते भी हैं, उसके बावजूद भी जो है यहां पर लोग इतना बड़ा आखिर जो है गलती कैसे कर सकती हैं। इधर देखिएगा सना बहन है जो कि शाहजहांपुर से, इनका कहना गुड मॉर्निंग भैया जी, पोस्टर ट्रैकर पर हेल्पर की प्रोफाइल अपडेट क्यों की जा रही है, यदि आपको जानकारी है तो प्लीज बताएं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये उन्होंने सही पूछा कि क्यों की जा रही है, चलो ये सवाल बढ़िया है। अब आप जो है बताते हैं सहायिका का भरने के लिए आप अपना वहां पर जो है भरे हैं, तो ये तो बिल्कुल बेवजह वाली बातें हो गई। अब ये देखिएगा, तो ये इसके कई कारण है। एक तो ये हो सकता है कि जो है इससे डाटा ऊपर आसानी से निदेशालय को चला जाएगा कि जो है किन केंद्रों के पास सहायिका है, किन के पास नहीं है, और सहायिका है भी तो वो कितना जो है पढ़ी है, और उनका पूरा जो है बैंक डिटेल्स वो भी सब आराम से चला जाएगा। कागजों पर हार्ड कॉपी में अगर किसी उद्देश्य के साथ लिया जाएगा तो वो जो है वहां पर पहुंचने में काफी टाइम लगता है और चीजें भी नहीं पहुंचाई जाती हैं, बीच बीच में तमाम जिम्मेदारी बढ़ती हैं और तमाम लापरवाहियां भी होती हैं। तो इसीलिए एक ये आसान तरीका हो गया पोस्टर ट्रैकर पर जो है ये ऑप्शन जोड़
जोड़ करके सहायिका का पूरा डेटा ले लेना। अब उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, पीएफएमएस पोर्टल पर उनका फीडिंग वीडिंग जन्म तिथि करना है, क्वालिफिकेशन करना, शायद वो भी करना चाहते होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आगे फ्यूचर में, जैसे आप देख रहे हो कि रिटायरमेंट होता है तो स्वतः ही मानदेय सेवाएं ऐसे ही समाप्त होंगी, जब तक वहां रिकॉर्ड नहीं जाएगा तब तक कैसे सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि आप लोगों का जल्द से जल्द जो है शायद जो सहायिका लोगों का शायद प्रमोशन भी हो जाए। तो बहुत सारे रीजन है। अब उन्होंने तो डिस्क्राइब नहीं किया है कि कारण एक क्या है, तो इसके कई कारण है। मेन सिंपल कारण यही है कि डेटा उनको चाहिए और डेटा लेने का ये तरीका उनके लिए आसान है। ठीक, ये आप जो मान के चलिए। गंगा बहन है रामपुर से, इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, जो भर्ती 2021 में हुई थी उसमें मेरा जो है यहां पर मेरिट लिखना चाहिए, बताओ इतना तो लोग गलत लिखते हैं, और नाम आ गया था, क्या वह जो है भर्ती होगी या नहीं। तो उस भर्ती के बारे में मैंने बात कर रखी है कि वो भर्ती का अभी कुछ भी कहीं हो नहीं रहा है। अब जैसे जब कुछ होगा आगे तभी बताया जाएगा, तो अभी इसके लिए आप परेशान मत हो, जो होगा आगे बताया जाएगा। दोबारा से फार्म होंगे तो दोबारा से करने पड़ेंगे, यही सब चीजें हैं, क्योंकि अभी कहीं पर भी वो भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं। अभी उसमें आरक्षण वाला जो सिस्टम था ना, तो वो सब कुछ चल रहा है। प्रेम जो है प्रेमशीला जो कि आती है आजमगढ़ से, और इनका कहना है कि यहां पर जो है पोस्टर ट्रैकर पर वही आईएफएससी कोड वगैरह जो है नहीं भर पा रहा है, जिसके चलते जो है तो बैंक डिटेल्स नहीं जा रही हेल्पर की, तो वो सबके सामने बहन है। इसके लिए जो है विभाग ऊपर से ही जब कुछ करेगा तो शायद होगा, क्योंकि उसमें सर्च में आ ही नहीं रहा, किसी का भी नहीं आ रहा है, सबने करके देख लिया, किसी का भी नहीं हुआ। अब देखो सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आपको धन्यवाद करती हूं क्योंकि आपके सारे वीडियो देख करके अपने लाभार्थी और आधार वेरीफाई वो सब कर दिए हैं। मुझसे मेरी सीडीपीओ नाराज होती थी, अब वो खुश हो गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैं जो है आपको हमेशा खुश रहने की दुआ देती हूं और भगवान से आपके सारे दुख हमारे हो जाएं ऐसी प्रार्थना करती हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही साथ यहां पर एक ये बहन है मिथिलेश मुरादाबाद से, देखो इन्होंने सब कर लिया। तो सुधांशु भैया मैंने सहायिका की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। 10 बजे उन्होंने सुबह सुबह कर लिया। वजन दिवस भी मनाया गया कल, बहुत सी बहनों ने वजन भी भरा। अब सुनीता बहन है, इनका क्या कहना है, मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका नहीं है, पोस्टर ट्रैकर में सहायिका प्रोफाइल में मैंने नाम की जगह नो अवेलेबल वगैरह भर दिया है और बाकी कॉलम खाली छोड़ दिए हैं। मोबाइल नंबर में अपना नंबर भर दिया है और सबमिट कर दिया है, प्रोफाइल हट गई है। न्यूज में दी गई सभी जानकारी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। तो एक देखो ये इन्होंने एक ये किया हुआ कि इनकी सहायिका नहीं है, तो इन्होंने उसमें क्या किया, नाम की जगह नो अवेलेबल भर दिया है, और ठीक उसके अलावा जो है मोबाइल नंबर नीचे भर दिया, बाकी के सारे ऑप्शन उन्होंने छोड़ दिए हैं। इस तरह से उन्होंने सबमिट कर दिया और वो जो है ऑप्शन हट गया। तो ऐसा भी आप जो है कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन हमारी सलाह ये नहीं कि आप ऐसा करें। हमारी सलाह प्रथम दृष्टया यही है कि आप इसके बारे में अपने ऑफिस में पहले बताएं, आप अपने अधिकारियों से पूछ लें कि जिनके पास नहीं वो क्या करें। कुछ बहनें ये कर रही हैं कुछ जिलों में, तो क्या ऐसा कर लिया जाए, आप उनसे एक बार सलाह जरूर ले लें। अब यही जो है समाधान को बताते हुए ले लें, जैसे कि जो है क्या हम जो सहायिका नहीं है उसमें नो अवेलेबल भर दें और नीचे अपना मोबाइल नंबर भर दें, बाकी कॉलम छोड़ दें और सबमिट कर दें, क्या ऐसा कर दें। अगर सहायिका नहीं है, ऐसा ऑफिस में कम से कम एक बार आप कंफर्म कर लें, यानी पूछ लें, और उनका भी उसमें राय होना चाहिए, उनकी भी हाँ होनी चाहिए। क्योंकि आगे कोई अगर दिक्कत हुई, कुछ भी हुआ, तो बेवजह की डांट वो आपको जो है करेंगे। इससे अच्छा है कि उनको भी इसमें शामिल करो और उनके कहने के बाद ही आप इन कामों को करो, ताकि आप आगे फ्यूचर के लिए स्वतंत्र रहें जब भी कोई बदलाव या कुछ भी देखने को मिले। ठीक, तो इस तरह से हमारी सलाह यही है कि आप एक बार कंफर्म करें उनसे और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अब यहां पर देखिएगा, ये है गुमशुदा, इनकी भैया तलाश हो रही। धीरज कुमार है, पिता का नाम जो है जगलाल है, उम्र इनकी 22 साल है, 5 फुट 5 इंच के हैं और गेहुआ वगैरह है, और कान में बाली और शर्ट पैंट काला और जूता ये सब पहने हुए हैं। चेहरा इनका गोल है और बायां हाथ इनका टूटने से टेढ़ा है। इस तरह से काफी दिक्कतें हैं इनके अंदर, और ये भैया हो गए हैं लापता, और ये जो है 26 जुलाई को मंगलवार को जो है यहाँ पर लापता हो चुके हैं। वैसे में अगर किसी को ये दिखते हैं तो कृपया जो है अवगत करा दें। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से। तो जो भी है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और बताते हैं। ये है मेरा बहन जो कि असम से आती हैं। असम में देखिएगा विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर के 1 से 7 अगस्त को वहां पर मनाया गया है, और एक ये बहनों ने वहां से फोटो भेजी है। और ये है मिथिलेश बहन जो कि मुरादाबाद से आती हैं, और इनके अलावा कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि सरोज कुशीनगर से आती हैं, और एक ये है रंजना कौशाम्बी से आती हैं, और ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से आती हैं, साथ ही ये है मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं। इनके अलावा तनवीर जहां आजमगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा मधुबहन फतेहपुर से आती हैं। साथ ही एक है उषा देवी हमीरपुर से आती हैं, और एक ये है शशि प्रभा जो मिर्जापुर से आती हैं।
ये है सुमन दीक्षित मऊ से आती हैं, और इनके अलावा ये है अनीता बिजनौर से आती हैं, इनके अलावा ये हैं सल्ला रानी बिजनौर से आती हैं, साथ ही ये हैं सुशीला गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा एक ये हैं मुन्नी देवी आजमगढ़ से आती हैं। तो इस तरह से कुछ ये आज की जो है वीडियो हो गई, और आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने देखी जो आपके काम की होंगी, और कई ऐसी चीजों पर डिस्कस किया है हमने जो कि पता नहीं लोग बेकार में ये गलतियां क्यों कर देते हैं। जैसे कि हेल्पर की जगह खुद की प्रोफाइल लगाने का आखिर कारण क्या रहा? क्या उन्होंने वीडियो नहीं देखा? क्या उन्होंने हमारी बात पर गौर नहीं किया? क्या उन्होंने सुना नहीं, या फिर वीडियो देखा नहीं? देखा भी है तो कैसे देखा? तो ऐसे देखने से फायदा ही क्या है कि हम जो कहते हैं उसको सुनते ही नहीं है। तो बहुत सारे दीजिए, तो इसका साफ शब्दों में यही कहना कि वीडियो लोग नहीं देखते हैं, वही ये गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या करना है। अब अगर देखते तो गलती क्यों करते? उसमें तो सब बता दिया जाता है, तो फिर भी वो भी इतनी बड़ी बड़ी भूल करते हैं। कोई मिसप्रिंट थोड़ी है कि यहां पर कोई आप स्पेलिंग गलत कर रहे हो, कुछ अंक गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर रहे हैं, यानी बारात किसी और की है और दूल्हा कोई और बना हुआ है, ये वाली कहावत यहां पर हो रही है। तो ऐसे में आपको यही सलाह है, कृपया बहनों को समझाइए और खबरों को समय निकाल करके देख लिया करें। जो भी ऊपर से आता है